अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज मैं अपने एक दोस्त के घर आया हूं और आपको फूल दिखाता हूं, इनकी गार्डनिंग दिखाता हूं। देखें कितनी ज़्यादा मेहनत ये करते हैं। ये सारे फूल हैं यहाँ पे। आप इधर ज़रा देखें, अभी उस साइड पे वहाँ से इधर मुड़ेंगे, वहाँ पे भी हैं, वो उधर भी चलते हैं। लेकिन यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखें शौक़ है, और शौक़ की हद देखें इन्होंने कितना कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये किचन गार्डनिंग भी शुरू करने वाले हैं। कुछ टमाटो लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो पुदीना इनका लगा हुआ है वहाँ पे। और ये ग्रोइंग बैग के अंदर इन्होंने किचन गार्डनिंग स्टार्ट करनी है। ये इनका वो नर्सरी वाला एरिया जहाँ पे ये पनीरियाँ और बहुत कुछ लगाते हैं। ये देखें पनीरियाँ लगाकर इन्होंने स्टिकें लगाई हुई हैं, और कुछ पनीरियाँ जर्मिनेट भी हो रही हैं, कुछ अभी होने वाली हैं। यहाँ पे मट्टी गमलों से बाहर निकाल के उनको प्रीपेयर करेंगे, जड़ें बाहर निकाल देंगे, फिर इन मट्टी को दोबारा ये डालेंगे फ्लावर पॉट के अंदर। और ये जो बड़े बड़े साइज़ के कंकर वंकर निकलते हैं, ये छान लेते हैं ना मट्टी को, तो ज़रा उससे मट्टी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अभी चलते हैं फूलों वाले गार्डन के तरफ। और ये देखें जी, यहाँ पे आ जाएँ, ये सारे फूल ये हैंगिंग बास्केट ऊपर लगी हुई हैं, और हर फूल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आपने किसी भी फूल को गौर से देखना हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। और यहाँ पे बर्ड भी रखे हुए हैं, ये देखें। और ये देखें जी, कुछ फूल मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, और यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कंगी पाम का पौधा आ गया, और इसके बाद ये आ गया टावर, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये टावर देखें, ये सारे दोस्त हम बैठे हुए हैं। वो उमर भाई हैं जिनका ये गार्डन है, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। उमर भाई, इतनी ज़्यादा आपने मेहनत की है इन सब के ऊपर, और आप कितना टाइम लगा है आपको ये सारा कुछ डेवलप करते हुए? ये जी कम से कम मुझे अभी लगे हैं 1.5-2 साल लगे यहाँ तक पहुँचते। लेकिन ये है कि अभी ये जहाँ तक उसको मैं लेके जाना चाहता हूँ, ये लगता है मुझे 2-4 साल और लग गए मुझे, क्योंकि ये बड़ा एक सब्र आज़मा काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है। और आपका तजर्बा कैसा रहा है? बड़ा बेहतरीन रहा है माशाल्लाह, आपके सामने। बड़ा हेल्दी हॉबी है, और बड़ा बंदे को पुरसकून लगता है, और मुझे तो बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको, पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। और जितनी आजकल के माहौल में टेंशन है, ये बेस्ट टेंशन को रिलीव करते हैं आप। और आपने इतने खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं, इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ है, तो गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कब शुरू कर रहे हैं? किचन गार्डनिंग के लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने वो एक अलग लाइन है, वो आपकी बात ठीक है, वो भी है, मैंने ट्राई किया है। तो मैंने कुछ अभी गमले प्रिपेयर जी, मैंने दिखाया है वीडियो में, लेकिन बस वो मैं आई थिंक मैं लेट हो गया हूँ। तो बहरहाल इसकी तरफ भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी तो मुझे ज़्यादा शौक जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट्स का है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे एनुअल हो। जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आतिफ भाई हैं, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। नाम क्या है आपके चैनल का? हकाई किचन गार्डनिंग। और ये तारिक साहब हैं। तारिक साहब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फूलों के ऊपर, और आप ये किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो तारिक साहब, किचन गार्डनिंग का ज़रा बताएं अपना। मेरा तजर्बा इतना अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुरू कब किया था आपने? तनवीर साहब की यूट्यूब में देख के कोशिश कर रहा हूँ कभी मुकम्मल किचन गार्डनिंग आ जाए मुझे। और अब कुछ आई है, कुछ पौधे लगाए हैं और चल रहे हैं प्रोसेस। और यहाँ पे हम आपको मिलाएंगे भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब, आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। बस यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखी थी, और जिसमें तनवीर की भी एक वीडियो थी एसटी होम किचन गार्डनिंग, शुक्रिया, जिसको देख के एक क्लास ज्वाइन की, वहाँ से कुछ गाइडेंस ली, और अब अल्लाह के फजल से टमाटर, पालक, खीरा जो आतिफ ने हमें गिफ्ट किया था,
इसी तरह करके अब वो हम ना घर में ही। और आपका तजर्बा कैसा है गार्डनिंग के? तजर्बा देखें, नेचर के आप जितना करीब जाएंगे ना आप उतना हेल्दी फील करेंगे, आपको मेंटली जो है ना रिलीफ मिलेगा। तो जब से हम लोग ना नेचर से दूर जाते जा रहे हैं ना, हमारी सेहतें भी ख़राब हो रही हैं और ना पूरा निज़ाम जो है ना वो अपसेट होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितना हम नेचर के करीब जाएंगे उतना सबके लिए बेहतर है। और यहाँ पे मैं आपको मिलाता हूँ जमशेद भाई से। जी जमशेद भाई, आप बताएं, आप पौधे लगा रहे हैं? नहीं, अभी शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं क्लास लेके। बस इंशाल्लाह ताला जल्द ही शुरू करेंगे। तो आपने क्लास से सीखा क्या था? क्लास से ये सीखा कि हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे जनरेट किया जाता है और वो इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। जितना हम नेचर के करीब होंगे हम इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। शुक्रिया। लें जी, यहाँ पे ये एक लाइन रहती थी, मैंने ये आपको दिखानी थी, और यहाँ पे एक छोटा सा ये रह गया। और ये देखें माशाल्लाह छोटा सा पौधा है आम का, ये देखें, और भूर लगा हुआ है और भूर के ऊपर छोटे छोटे से आम आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखें, और उधर भी लगा हुआ है, वो भी पौधे बिल्कुल छोटे हैं। उनका मैं ज़रा आपको जल्दी से एक रिव्यू दिखा देता हूँ। और ये दूसरी साइड ये वाली है, पहली साइड वो थी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये अब दूसरी साइड पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, एक पौधा लगा हुआ है, कहाँ गया? ये एक आम का पौधा देखें ज़रा, ये भी छोटा सा है और आम लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखें, ये ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, ये नीचे ग्राफ्ट की निशानी है। ये देखें, यहाँ पे ये ग्राफ्ट किया है इन्होंने। यहाँ पे लेमन है, मौसमी का भी पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। मौसमी आगे है, लें जी, ये आ गया मौसमी का पौधा, और ऊपर छोटी छोटी सी मौसमियाँ लगी हुई हैं। लेमन जैसा ये फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन बड़ी हो के ये मौसमियाँ बनेंगी। ये देखें, और ज़बरदस्त आपको एक चीज़ दिखाऊँ, छोटा सा आम का पौधा देखें कितना छोटा सा है, और इसके ऊपर एक पूरा बूर लगा हुआ और भरा हुआ है आमों से। ये देखें ज़रा, ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है। इसकी हाइट कितनी होगी? कम से कम 3 से 3.5 फीट के करीब है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।